गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा चल रहा है? हाउ आर द डेज गोइंग? आई थिंक कोविड इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। वी हैवंट येट रिसीव्ड द पीक। दिस इज अ बिग थिंग टू अंडरस्टैंड कि पीक अभी भी नहीं आई है, पीक इज येट टू कम। सो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी मच कॉशियस एंड कॉन्शियस बिकॉज केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। एंड मेरी ओपीडी में मेरे पास आज बहुत केसेस आए हैं। आई मीन ऑलमोस्ट न्यू 15 to 20 केसेस आई हैव रिसीव टुडे। तो जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि थिंग्स गो वेल, बिकॉज अगर ये कहें कि कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज वन ऑफ माई पेशेंट इज बिन हॉस्पिटलाइज टुडे एंड हिज ऑक्सीजन हैज गॉन डाउन एंड ही हैड टू बी टेकन इन द आईसीयू एज वेल। तो मेरा पेशेंट आज एक आईसीयू में भी एडमिट हो गया है। तो और यंग लड़का है, जस्ट अ 41 years old बॉय, तो मैन कह लो, जो भी है, वट एवर इट मे बी। सो इट्स नॉट, थिंग्स आर नॉट वर्किंग दैट गुड। आज फर्स्ट आई वांट टू टेल यू, थोड़ा सा देश और दुनिया के आंकड़ों की बात कर लेते हैं। 1.5 लाख से ऊपर केसेस हमारी कंट्री में आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1.5 लाख से ऊपर कोविड के केसेस हैं। 3,000 ओमिक्रॉन के केसेस, 3,000 राउंड अबाउट एंड लिटिल अबव दैट की पुष्टि हुई है। दिल्ली और महाराष्ट्र तो एक रेस में चल रहे थे, वेस्ट बंगाल ने भी रेस ज्वाइन कर ली है। सो कल वेस्ट बंगाल में नए कोविड के केसेस, नए कोरोना के केसेस 24,000 से ऊपर गए हैं, जिसमें कि कोलकाता अकेले में 8,000 तक के केसेस हैं and 18 deaths have also been reported in the last 24 hours from West Bengal. So the situation is not that good. वहाँ पे बोल रहे हैं कि 41% केस की हाई है कि कहाँ जाए कि और धीरे धीरे 50% पे आएगा। मतलब 2 में से कोई एक व्यक्ति जो होगा वो कोविड पॉजिटिव होगा। तो सिचुएशन इज नॉट रियली गुड एंड इट्स बीन सेड कि 46 कंट्रीज में थ्रू आउट द वर्ल्ड कोरोना के या ओमिक्रॉन ने अपने पैर पसार लिए एंड थिंग्स आर नॉट गुड इन दोज कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इन सब में हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है एंड हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा होने के चलते वही मारामारी भी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है। दो ऑक्सीजन का भी इतना ज़्यादा नहीं आ रहा कहीं पर भी। एक अनदर वन मोर वेरिएंट डेल्टा क्रॉन हैज़ ऑल्सो बिन रिपोर्टेड फ्रॉम साइप्रस, जहाँ पर उसके 25 केसेस पाए गए हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, जब वायरस हवा में जिंदा रहता है, जितना ज़्यादा वो ट्रांसमिसिबल है, जितनी ज़्यादा वो इन्फेक्टिविटी कर रहा है, तो उतने ज़्यादा उसके वेरिएंट्स भी बनते चले जाते हैं। तो अब एक नया वेरिएंट बन गया डेल्टा और ओमिक्रॉन का मिलके, जिसको डेल्टा क्रॉन कह रहे हैं। और साइप्रस में उधर 25 पेशेंट्स दे हैव बीन फाउंड देयर। संसद पार्लियामेंट में भी केसेस पॉजिटिव आए हैं, हमारे जजेस में भी, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज वो भी पॉजिटिव आए हैं। मेडिकल फ्रेटर्निटी तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है। सफदरजंग, आरएमएल, इन सब हॉस्पिटल्स में केसेस, डॉक्टर्स, नर्सेज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है। तो मेरा मोटा मोटा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि देखिए, जब तक आप लोग पॉजिटिव आएंगे तो फ्रंट लाइन वॉरियर्स पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि हमारा परम धर्म है आप सबका ख्याल रखना। अगर आप लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाएंगे, घर पर नहीं रहेंगे, आप लोग की ट्रांसमिसिबिलिटी तो ऑब्वियसली भी नो कि इसकी बहुत ज़्यादा है। तो आप पॉजिटिव आएंगे, अस्पतालों में आएंगे, हम आपके साथ जुड़े हैं, तो हम कैसे नहीं इन्फेक्टिव होंगे। दूसरी चीज़ है, बच्चों में बहुत केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं अनडाउटेडली, और बच्चों में केसेस काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं। हाँ, अभी तक माइल्ड ही चल रहा है, बट ये सोच के चलें कि सिर्फ माइल्ड है, ऐसा नहीं है। WHO बार बार कॉशियस कर रहा है, बार बार चेतावनी दे रहा है कि इतने कंप्लेसेंट बिहेवियर में हम लोग सब ना आए। वी बेटर बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द थिंग्स मे गो बैड टू वर्स एज वेल।
तो अब देखिए, अगर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ भी इन्फेक्टिव होने लगेगा तो देखिए रूटीन के केसेस तो खत्म नहीं हो जाएंगे ना। रूटीन में भी तो मरीज अस्पतालों में जाते ही हैं। तो जब रूटीन में मरीज अस्पताल में जाते हैं तो उनका ख्याल कौन रखेगा अगर डॉक्टर सारे आइसोलेशन में चले गए, है ना। तो ये बात भी बहुत ज्यादा सोचने वाली है। तो कई केसेस तो ऐसे भी हो रहे हैं कि देखो जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, कहीं ना कहीं पैनिक भी क्रिएट हो रहा है और उस पैनिक के चलते कई लोगों को परेशानियां बढ़ सकती हैं। कोमॉर्बिडिटीज में उनको इश्यूज उनके बढ़ सकते हैं, तो which can even lead to deaths, है ना। So we have to be very 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 aware of all these facts and take care, and we all should come forward so that the infrastructure, our medical infrastructure should not get jeopardized. हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी। मैं बार बार ये चीज कहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये मेरा फर्ज है कि मैं हर दिन ये बात याद दिला दूं कि संभल जाओ, समझ जाओ, संभल जाओ, सतर्क हो जाओ, ध्यान से चलो। नेक्स्ट इन टुडेज वीडियो इज मैं थोड़े से सिम्टम्स के बारे में आज बताना चाहती हूँ कि हाउ कोविड प्रेजेंट्स, द इनिशियल कोरोना, द डेल्टा, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज प्रेजेंटेशन एंड सिम्टोमेटोलॉजी विद ओमिक्रॉन सिम्टोमेटोलॉजी। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि कोविड जब होता है तो कैसे होता है। देखिए, गला खराब होता है, गले में खराश होती है, स्क्रैची थ्रोट होता है, ब्रेथलेसनेस भी हो सकती है और होती ही है। दो ओमिक्रॉन में नहीं पाई जा रही, लेकिन ब्रेथलेसनेस भी होती है। ठीक है, ओमिक्रॉन में ज्यादा करके सिम्टम्स मैं आपको बताती हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन हाउ Omicron is presenting. Omicron is presenting with very very severe headache. सर में बहुत ज्यादा दर्द बता रहे हैं लोग, मांसपेशियों में बहुत दर्द बता रहे हैं, जॉइंट पेन बहुत ज्यादा है, फीवर बहुत हाई नहीं है। फीवर इज नॉट द ओनली सिम्टम विच इज बीन सीन इन ओमिक्रॉन, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको फीवर नहीं भी आ रहा। तो सबसे ज्यादा जो है वो हेडेक है, बॉडी एक है, मसल एक्स है, स्क्रैची थ्रोट है, गले में खराश बहुत ज्यादा है, गले में जलन बहुत ज्यादा है। ठीक है, वॉमिटिंग्स बहुत ज्यादा हो रही हैं लोगों को, पीपल आर प्रेजेंटिंग विद वॉमिटिंग्स बहुत ज्यादा हो रही है, भूख नहीं लग रही है। मेरे मैक्सिमम पेशेंट्स हेडेक और वॉमिटिंग के साथ आ रहे हैं। So this is what I just want to tell you, headache and vomiting and severe weakness and fatigueness, थकावट बहुत ज्यादा लग रही है लोगों को। ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स है। उसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आ रहे हैं, जैसे कि पेशेंट बहुत कंफ्यूज स्टेट में हो रहा है। पेशेंट इज क्वाइट कंफ्यूज, थोड़ा घबराया हुआ और थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में है, और कुछ मरीजों को चक्कर भी आ रहे हैं, वर्टाइगो भी हो रहा है, डिजीनेस भी हो रही है, चक्कर बहुत आ रहा है, और अ सेंस ऑफ कंफ्यूजन इज परसिस्टिंग विद हेडेक। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट की थोड़े से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आए हैं। हाँ, एक पेशेंट रिंगिंग इन द ईयर्स, वो बोल रहे हैं कान में जैसे कुछ बज रहा है, जिसको कि हम अपने मेडिकल के शब्दों में टिनिटस बुलाते हैं। तो पेशेंट्स टिनिटस की भी कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके कान में रिंगिंग हो रही है। तो इन सब सिम्टम्स के साथ पेशेंट आ रहे हैं। उसके अलावा कुछ लोगों की त्वचा में, हाथ और पैर के नाखूनों में और होंठों में डिस्कलरेशन भी हो रही है, रंग बदल रहे हैं। कुछ मरीजों में थोड़े से रैशेस भी पाए जा रहे हैं। तो इन सब सिम्टम्स के साथ ओमिक्रॉन की प्रेजेंटेशन हो रही है। और कहां पर आपको अपने दिमाग की सिग्नल्स को खड़ा करना है, विच आर द 5 फ्लैग साइंस इज if the patient is getting breathlessness, if the oxygen saturation is going below 94, if the patient is complaining of chest heaviness or chest pain, if the patient is complaining of severe weakness, severe headache and high grade fever which is not जो 4 दिन तक और 5 दिन तक कंटिन्यूसली बहुत तेज चल रहा है, ऑक्सीजन गिर रही है, छाती में भारीपन या छाती में दर्द पाया जा रहा है, जो आपकी त्वचा है, आपकी चमड़ी है, उसमें रंग की डिस्कलरेशन हो रही है, आपके नाखूनों की डिस्कलरेशन हो रही है,
तो ये सारे सिम्टम्स अगर 3 या 4 दिन तक हैं, देन प्लीज अपने डॉक्टर से संपर्क करें, बिकॉज दिस मे गो इनटू अ सिवियर स्टेट। तो ये बेसिकली सिम्टोमेटोलॉजी और क्या आज के आंकड़े थे, इसके बारे में आज का वीडियो। काइंडली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, हैव अ वंडरफुल डे टुडे।